बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में इस चैनल से भी हाजिर। नाजरीन, इस चैनल से भी मैं बड़ा लंबा अरसा आपके साथ मुखातिब होता रहूँगा और जैसे मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ कि ये हमारे एक दोस्त का चैनल है, तो जिस तरह आप मेरे चैनल सैयद हैदर जाफरी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करते हैं, इसी तरह इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें। बेल आइकन को लाजमी पुश करके ऑल की ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लें ताकि यहाँ से भी आपको जो है वो बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब एक टॉपिक जिसके बारे में बार बार कमेंट्स आ रहे थे उसको मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसके ऊपर मैंने बहुत सारे चैनल्स के ऊपर गुफ्तगू की और बहुत सारे चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ डायमेंशंस में गुफ्तगू की। वो है वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र आपके होराइजन की एनलाइटनमेंट, यानी एंशियंट आर्किटेक्चर में जो है वो बहुत सारी पुरानी इमारतें हैं जो हज़ारों साल से खड़ी हैं, और नई इमारतें जब आप बनाते हैं तो वो उस तरह खड़ी जो है वो नहीं रहती। तो फिर उसके लिए जो है वो ये कहा जाता है कि उनमें कुछ चीज़ें कर लें। उसके मैंने जिक्र किया था, मैंने साइंटिफिक जो है वो ट्रेडिशंस और सिस्टम के ऊपर बात की थी, और एंशियंट और टेस्टेड एंड प्रूवन फैक्ट्स के ऊपर बात की थी कि इमारतों के अंदर जो होराइजन की एनलाइटनमेंट है वो कैसे होती है। उसमें मैंने आपको कहा था दरवाज़ा बड़ा अहम, उसकी भी आप बात करते हैं इसी वीडियो में इकट्ठी, यानी पहले जो हमने बहुत सारे चैनल्स के ऊपर अलग-अलग की हुई हैं, अब इस चैनल के ऊपर इकट्ठी वो सारी वीडियोस के बारे में उसका एक इजमाली खाका, एक प्रॉपर वो आपको बताता हूँ। यानी जो है वो दरवाज़ा कैसे काम करता है, दरवाजे में क्या चीज़ होती है, आईना जो है वो घर में कहाँ लगाना चाहिए, आईने का इम्पैक्ट क्या होता है, घर का रंग और दहलीज का रंग जो है वो क्या होता है, वॉर्टेक्स पॉइंट का असर क्या होता है, इंसान का जो है वो आदाद के साथ ताल्लुक़ क्या है, और कौन सा नंबर जो है वो आपको सपोर्ट करता है। यानी ये आपने अक्सर देखा होगा कि ये कहा जाता था कि फलां शहर में फलां साइड से हमला करो कामयाब हो जाओगे। तो ये साइडें क्यों अहम होती थी, तो उसके लिए मैंने पहले जिक्र किया था कि आपके घर का जो गेट है, मेन गेट, वो मैटर करता है कि वो किस डायरेक्शन में है। यानी घर की डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर आप घर से बाहर निकलें तो आपके सामने कौन सी सिमत होती है। घर में जो सबसे ज्यादा पावरफुल डायमेंशंस होती हैं, यानी आप घर से बाहर निकलें अगर आपके सामने नॉर्थ है, या आप घर से बाहर निकलें तो बिल्कुल सामने ईस्ट है, ईस्ट की कोई भी साइड है या नॉर्थ की कोई भी साइड है, तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बाकी घरों की निस्बत ज़्यादा आएगी। तो अगर आपका मेन गेट जो है वो नॉर्थ की तरफ है, तो मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया था, ये मैं आज सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इन सारी चीज़ों को इकट्ठे करने का मकसद है। घर में सबसे ज़्यादा जो होता है कि घर में अगर नाचाकी हो, आपका ध्यान बिजनेस की तरफ नहीं जाता, आपके जो है ना वो वर्कबिलिटीज़ ख़राब हो जाती हैं, आपकी लक ख़राब हो जाती है, घर की नेगेटिव एनर्जी आपके बिज़नेस पे असरअंदाज होती है, पैसों में लॉस हो जाता है, चीज़ें उलझ जाती हैं। तो ऐसी सूरत में आपको अपने घर में सुकून चाहिए होता है, ताकि घर में आपके अंदर सुकून हो, घर में पड़े होने वाले आपके पैसे, आपकी चीज़ें, आपके जेवर महफूज रहें। और उसके लिए मैंने बताया था कि अगर आपके घर का मेन गेट नॉर्थ की तरफ हो या ईस्ट की तरफ हो, तो अपने घर के बिल्कुल नीचे, यानी घर के दरवाजे के बिल्कुल नीचे दहलीज में 2 इंच चौड़ी ग्रीन रंग की कोई पट्टी लगा दें, कोई टाइल लगा दें ग्रीन कलर की, कोई जो है वो कोई टेप लगा दें ग्रीन कलर की, कोई शीशा लगवा दें ग्रीन कलर का अपने दरवाजे के बिल्कुल नीचे दहलीज में 2 इंच चौड़ा। सिर्फ आपके घर की तरफ आने वाली पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा सेटल हो जाएगी। अगर आपके घर का दरवाज़ा जो है वो वेस्ट वाली साइड के ऊपर है, वेस्ट वाली साइड के ऊपर है, तो फिर अपने घर के दरवाजे के नीचे ब्लू कलर की पट्टी लगा दें, उससे आपके घर की पॉजिटिविटी बेहतर हो जाएगी। और अगर आपके घर का दरवाज़ा साउथ की तरफ है, तो फिर अपने घर के दरवाजे के नीचे येलो कलर की पट्टी लगा दें, क्योंकि साउथ की तरफ से नेगेटिव एनर्जी घरों में ज़्यादा दाखिल होती है। तो इसलिए अगर आपकी एंट्रेंस जो है वो साउथ की तरफ है, तो फिर आपको जो है वहाँ येलो पट्टी लगानी है। और इसके साथ मैंने आईने का इस्तेमाल बताया था। अगर आपका घर जो है वो नॉर्थ की तरफ या ईस्ट की तरफ है, तो कोई भी बड़ा आईना
अपने दरवाजे की सिमत में मत रखें यानी दरवाजे के पीछे आपके बेडरूम्स होंगे, उसके पीछे आपके ड्रेसिंग रूम्स होंगे, तो कोशिश करें कोई भी बड़ा आईना आपके घर में, अगर दरवाज़ा आपका नॉर्थ या ईस्ट की तरफ है तो बड़ा आईना कोशिश करें कि जो है वो नॉर्थ या ईस्ट की तरफ ना हो। और ख़ास तौर पे अगर कोई आईना आपने लगाना भी है तो वो जो है वो स्क्वायर ना हो, स्क्वायर ना हो और ट्रायंगल ना हो, यानी फुट बाई फुट की ट्रायंगल ना हो, या फुट बाई फुट का स्क्वायर ना हो, या 2 फुट बाई 2 फुट, यानी डायमेंशंस में। इसका मतलब ये नहीं कि 1 फुट बाई 1 फुट का एंगल शीशा, वो मतलब इस डायमेंशन में, यानी कोई स्क्वायर और कोई ट्रायंगल आईना आपकी नॉर्थ को फेसिंग ना हो। यानी आप जो है वो अपने घर में उस दरवाजे की सिमत में, यानी आपका घर इधर इस तरफ फर्ज किया नॉर्थ है तो कोई आईना इस दरवाजे की फेसिंग में ना हो, इस तरफ लगा लें, इस तरफ लगा लें, किसी तरफ भी लगा लें। और अगर सामने ही लगाना है तो फिर उसको जो है वो रेक्टेंगुलर लगा लें, यानी उसको जो है वो एक सिमेट्रिकल ऑर्डर वाला शीशा वहां ना लगाइए। लेकिन साउथ में अगर आपका दरवाजा है तो बिल्कुल कोशिश करें कि दरवाजे के बिल्कुल सामने, एंट्रेंस के सामने ही कोई डायमेंशनल आईना लगा लें, यानी स्क्वायर कट का आईना लगा लें फुट बाई फुट का। और अगर कोई ट्रायंगुलर लगा लें तो बहुत ही अच्छा है, घर की बिल्कुल एंट्रेंस के ऊपर, तो वहां पे आपकी एनर्जी कम हो जाएगी। और फिर मैंने जो है वो अर्ज किया था कि आपके जो है वो घर में अगर कोई मसाइल हैं तो दिए का जिक्र भी मैंने चूंकि किया था, तो दिया मैंने जो है वो कहा था कि दिया जो है वो इसमें 4 एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, यानी मिट्टी का दिया लाना है, मिट्टी का दिया, अर्थ विंड फायर वाटर, 4 एलिमेंट से अल्लाह ने इंसान बनाया है। ये चारों एलिमेंट इंसान के अंदर होते हैं, और ये जो दिया होता है ना, ये जब जलता है ना तो इसमें ये चारों एलिमेंट्स जो हैं उसको इग्नाइट करने का जो है वो एक एनर्जी होती है। मिट्टी से बना हुआ दिया होता है, उसके अंदर जो तेल होता है वो लिक्विड फॉर्म का, वो वाटर को डिपिक्ट करता है। उसके अंदर लगने वाली आग जो है वो फायर एलिमेंट का इम्पैक्ट होती है, और उससे जो धुआं निकलता है या जो गर्म हवा ऊपर उठती है वो उसके जो है वो आपके हवा को डिपेक्ट करती है। यानी ये दिया चारों एलिमेंट्स को एनर्जाइज करने का बाइस बनता है। अब मैं सिर्फ छोटा छोटा करके बता रहा हूँ, तफसील से नहीं बता रहा हूँ। तफसील से मैंने इसको बहुत सारे चैनल्स के ऊपर किया हुआ। अगर आपके घर में पैसे के लिए कोई तंगी है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, काम करते हैं नहीं होता, बिजनेस में जो है मुश्किलात आती हैं, आपके घर में जो है वो आपके पैसों में बरकत नहीं है, तो घर में जो दिया है ना ख़ास तौर के ऊपर, वो नॉर्थ की साइड पे जो है वो जला दें, और 3 हफ्ते कम से कम 21 डेज के लिए कुछ देर के लिए जला लें। यानी ये नहीं है कि दिया बस जलता ही रहेगा। और कोशिश करें कि जहां आपका रिस्क पकता है, यानी किचन है, तो किचन में जो है वो दिया रोज रात को जला लिया करें 2 घंटे के लिए। मिट्टी का दिया ले आएं और उसके अंदर थोड़ा सा तेल डाल लें, इतना डाल लें कि जितना बस जल जाए, बहुत ज़्यादा तेल रखने की ज़रूरत नहीं। और उस दिए के नीचे कोई शीशे की या स्टील की या कोई लोहे की प्लेट रख लें। उस दिए से जो तेल निकल के बाहर आएगा ना, जब आप उसको नॉर्थ की साइड में जलाएंगे तो, या किसी भी साइड में उस दिए को जलाएंगे तो उससे कुछ तेल थोड़ा सा बाहर आएगा। वो जो तेल होगा ना वो आपकी चीज़ों के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल साबित होगा। मैं उसके बाद ये पहले दिए की डायमेंशंस बता दूं, फिर आपको बताता हूँ कि वो तेल जो उस दिए से हल्का हल्का जलने के बाद बाहर निकलेगा, थोड़ा थोड़ा वो उस प्लेट में इकट्ठा हो जाएगा उस दिए के पेंदे के पास, वो क्या कर सकता है। आपका घर में पैसों की कमी है तो नॉर्थ की तरफ दिया जला लें। घर में नाचाकी है, लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती, आपस में मसाइल हैं, तो वेस्ट वाली साइड की तरफ दिए का रुख, यानी उसकी जो लॉ होती है वो वेस्ट वाली साइड के ऊपर करके जो है वो जला दें 21 दिन, 21 डेज, 3 हफ्ते, यानी लगातार शाम के वक्त किसी वक्त भी जला दें, 1-2 घंटे जलता रहेगा, आपके मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी नहीं है। ये कोई जो है वो कोई ऐसी को जो है ना वो आप समझ लें कि ये कोई तोहम परस्ती नहीं है, ये साइंस है, ये प्योरली साइंस है। इसको करके देखिएगा। अगर आपके कानूनी मसले हल नहीं होते, घर में कोई कानूनी मसला है या कोई आफत है, कोई मुसीबत है, यही दिया साउथ की तरफ करके जला दें, आपके मसाइल खत्म होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपका कोई काम पूरा नहीं होता, काम करते हैं रुक जाता है,
मुकम्मल नहीं होता तो फिर इसी दिए का रुख जो है वो ईस्ट की तरफ करके जला दें। 21 दिन जला दें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन, जब ये मैंने दिए की वीडियो की थी तो मेरे से बहुत सवाल पूछे जाते थे कि जी हमें ये भी मसला है तो हम 3 दिए जलाएं, 4 दिए जलाएं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एनर्जी को बहुत ज़्यादा इंटरसेप्ट नहीं करते, एक वक्त में एक दिया जलाएं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फ़र्ज़ किया आपको बहुत सारे मसले हैं, तो फिर एक मिट्टी का दिया मिलता है जिसमें 5 जो हैं वो लौ होती हैं, 5 बत्तियां उसमें लगती हैं और 5 उसके रुख होते हैं। वो 5 रुख वाला जो दिया है वो अगर आप ले आए और उसकी किसी एक लौ का रुख किबला रू करके, यानी जिधर से भी आप खाना काबा आपकी घर की डायमेंशन में जिस तरफ भी किबला बनता है वो एक रुख उसका किबला की तरफ करके 5 बत्तियों को जला दें तो वो दिया आपके बहुत सारी चीज़ों में हल कर सकता है। लेकिन मेरी राय ये है कि एनर्जी को जो है वो सिंगल हैंडेडली ट्रीट करेंगे तो आपके मसले ज़्यादा बेहतर हल हो जाएंगे। लेकिन 5 बत्तियों वाला दिया ले आए, उसका एक बत्ती का रुख किबला रू करके उसको जला दें, ऑटोमेटिकली आपके मसले आपको हल होना शुरू हो जाएंगे। ये चीज़ें बहुत अच्छी आपके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित होगी। अब इसमें आईने के ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि और थोड़ी सी डायमेंशन दे दूं कि अगर आपके घर में जो है ना वो मनफी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, कानूनी मसाइल हैं, तो ये दिया तो आपने जलाना है। तो अगर आपका जो है वो साउथ की तरफ जो है वो कोई आईना लगा देते हैं, यानी आपका घर का दरवाज़ा जो है वो साउथ में है या नहीं है, दोनों सूरतों में एक छोटा सा आईना 1 बाई 1 फुट का या मुरब्बा जो है वो अगर लगा लेंगे साउथ फेसिंग, तो उससे आप भी आपके घर की नेगेटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। और अगर जो है वो अगर हालात आपके जो है वो बेहतर हैं लेकिन बहुत बेहतर नहीं होते तो अपने घर में एक आईना जो है वो ट्रायंगुलर ख़ास तौर के ऊपर नॉर्थ या वेस्ट की तरफ रुख करके लगा लें, सिमेट्रिकल, यानी जो है वो अगर ट्रायंगुलर हो तो तीनों साइड्स उसकी तकरीबन बराबर हो, तो वो आप जो है वो लगा लें 1 बाई 1 फुट का या 17 इंच 18 इंच का जो भी आपको मिले वो लगा लें, तो उससे आपकी चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाएंगी। ओवरऑल ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। यानी मैंने इसी वीडियो में आपको दरवाजे का भी बता दिया, आईने का भी बता दिया और दिए का भी बता दिया। तो उम्मीद यही है कि ये वीडियोस आपके लिए जो है ना ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। हमें अपने जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही हैं या उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ या आपने इसको करके देखा है, तो उसकी प्रैक्टिकल जो है वो ज़रूर बताइएगा। और अगर आप को लगे कि ये वीडियो जो है वो आपको फ़ायदा दे रही है तो इसको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा और हमें आगाह कीजिएगा। हम आपको वो जो वास्तु की टिप्स मैंने दी थी कि पैसे के मसाइल हल करने के लिए 7 टिप्स जो आपकी वास्तु के लिए हैं, वो भी इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगर आपका ये जो है फीडबैक इस तरफ आया तो हम वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत सलामती दे, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अल्लाह की ईमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।